नमस्कार, आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। भक्तों, करीब 250 वर्षों बाद एक अद्भुत और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि 26 अगस्त को हरतालिका तीज पड़ने जा रही है। भक्तों, इस दिन महादेव की कृपा के साथ साथ मां पार्वती की कृपा भी बरसने वाली है। ऐसे में अगर आप इस दिन विधि विधान से हरतालिका तीज की पूजा या व्रत कर लेते हैं तो तुरंत ही आपका भाग्य चमक उठेगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी और आपके पति की लंबी आयु हो जाएगी। भक्तों, आज की इस सुंदर वीडियो में हम आपको हरतालिका तीज से जुड़ी सभी जानकारियों के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। भक्तों, इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, अगर आप भी अपने जीवन में महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। भक्तों, हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है और इस दिन महिलाएं या कुमारी कन्याएं भगवान शिव और माता पार्वती की रेत और बालू द्वारा बनाई गई अस्थायी प्रतिमाओं की पूजा करती हैं और सुहागन महिलाएं अपने सुखी वैवाहिक जीवन की, संतान प्राप्ति की, तो वहीं कुमारी कन्याएं भगवान शिव जैसे गुणों वाले पति की प्राप्ति की कामना से इस व्रत को रखती हैं। हरतालिका का अर्थ होता है सखी द्वारा अपहरण किया गया, और चूंकि देवी पार्वती जी की सखियां उनका अपहरण करके उन्हें घने जंगल में ले गई थी, ताकि वे उस घने जंगल में बिना किसी बाधा के एकांत भाव से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन साधना कर सके। क्योंकि देवी पार्वती जी के पिता उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका विवाह भगवान विष्णु से कराना चाहते थे, इसीलिए देवी पार्वती ने हरतालिका तीज का कठिन व्रत किया और इस व्रत को पूरी तरह से निर्जला और निराहार रखा जाता है। हालांकि कुछ स्थितियों में जल और फल भी ग्रहण किया जा सकता है, जैसे कि जो भी माताएं बहनें पहले से ही इस व्रत को रखती आ रही हैं, यदि स्वास्थ्य समस्या है या कोई महिला इस समय प्रेग्नेंट हो और वे भी इस व्रत को आगे जारी रखना चाहती हो, तो आप इस व्रत में जल, दूध या फल का सेवन कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका में हरतालिका तीज को गौरी हब्बा के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं साल 2025 में इस बार हरतालिका तीज कब है, व्रत कब रखा जाएगा, पूजा के शुभ मुहूर्त कौन कौन से रहेंगे, क्योंकि इस दिन प्रातः काल पूजा की जाती है। यदि आपके पास समय ना हो सुबह पूजा करने का तो शाम को प्रदोष काल में भी पूजा कर सकती है। और चूंकि हरतालिका तीज के व्रत में रात्रि जागरण किया जाता है, तो रात्रि जागरण करते समय 4 पहरों की पूजा की जाती है। तो 4 पहर की पूजा के मुहूर्त कौन कौन से हैं, और जो माताएं बहनें 4 पहर की पूजा ना कर पाएं, वे निशिथा काल मुहूर्त में पूजा कर सकती है। तो निशिथा काल मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, इसके अलावा व्रत का पारण मुहूर्त क्या रहेगा, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। इस बार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 25 अगस्त दिन सोमवार को दोपहर 12:35 से शुरू होगी और तृतीया तिथि समाप्त होगी 26 अगस्त मंगलवार को दोपहर 1:54 पर। क्योंकि उदय तिथि के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत रहेगा, इसलिए इस बार 26 अगस्त दिन मंगलवार को हरतालिका तीज रहेगी। व्रत इसी दिन रखा जाएगा। व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है और इस बार हरतालिका तीज के दिन मध्य रात्रि के समय देखा जाए तो ये अगले दिन 27 अगस्त दिन बुधवार का समय होगा। भद्रा भी लग रही है, जिसका समय होगा 27 अगस्त बुधवार को सुबह 2:46 से दोपहर 3:44 तक। लेकिन इस बार की भद्रा पाताल लोक में रहेगी, जिस कारण से ये भद्रा धरती लोक पर अशुभ नहीं रहेगी। इसलिए आप बुधवार के दिन सुबह चाहे व्रत पूजन हो, पारण हो या विसर्जन हो, काम आप कर सकते हैं, क्योंकि ये भद्रा अशुभ नहीं रहेगी। 26 अगस्त दिन मंगलवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:11 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:46 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:23 तक रहेगा। क्योंकि इस व्रत को पूरी तरह निर्जला रखा जाता है, ऐसे में जो भी माताएं बहनें सुबह के समय जल पीना चाहती हो, दूध ग्रहण करना चाहती हो या लिक्विड कोई चीज लेना चाहती हो, तो उन्हें सुबह 4:35 तक जल या दूध आदि का सेवन कर लेना चाहिए। उसके बाद से आपको निर्जला व्रत रखना होगा। इस बार हस्त नक्षत्र पूरा दिन रहेगा। साध्य योग रहेगा दोपहर 12:09 तक और बाद में शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा। तो सर्वार्थ सिद्धि योग में इस बार हरतालिका तीज का व्रत रहेगा
और राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा, जो कि अशुभ मुहूर्त होता है। हरतालिका तीज में 4 पहर की पूजा के लिए, जिसमें सबसे पहले पूजा का मुहूर्त प्रारंभ होगा शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, दूसरा पहर रात 9 बजे से मध्य रात्रि 12 बजे तक, तीसरा पहर रात 12 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 3 बजे तक रहेगा। पूजा का चौथा और अंतिम पहर रहेगा सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच। हरतालिका तीज की प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:56 से 8:31 और प्रदोष काल की यानी शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम 6:01 से 7:31 तक और व्रत पालन मुहूर्त रहेगा 27 अगस्त दिन बुधवार को सुबह 5:40 से 7:05 तक। सूर्योदय की पहली किरण के साथ ही आप व्रत का पारण कर सकते हैं। क्योंकि ये व्रत अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। कुमारी कन्याएं मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति की कामना से इस व्रत को करती हैं। इसलिए इस व्रत में भगवान शिव और देवी पार्वती की सच्चे मन से पूजा करें और माता पार्वती को आप श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। इसके अलावा सुहागन महिलाओं को या कुम्हारी कन्याओं को सुहाग की सामग्री का दान भी किसी निर्धन सुहागन महिला को दान में देना चाहिए। ऐसा करने से भी मां पार्वती प्रसन्न होती हैं और मनोकामना पूर्ण करती हैं। तामसिक चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए और जो भी व्रती महिलाएं होती हैं उन्हें इस दिन में नहीं सोना चाहिए। सुबह विधि विधान से संकल्प लेकर पूजा प्रारंभ करें, कथा श्रवण करें और दिन भर उपवास रखें। शाम के समय एक बार फिर से पूजा करें। बहुत अधिक आवश्यकता हो, निर्जला व्रत यदि आपने रखा हो तो आचमन जितने जल की बूंदें आप ग्रहण कर सकते। चलिए अब हम जानते हैं हरतालिका तीज व्रत के नियम के बारे में कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भक्तों, हरतालिका तीज व्रत के एक दिन पहले से ही तामसिक चीजों का त्याग करना चाहिए। इस दिन प्याज लहसुन से बना खाना न खाएं और साथ ही पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करें। इसके साथ ही व्रत वाले दिन क्रोध ना करें, किसी की बुराई ना करें, किसी गरीब या बड़े बुजुर्ग का अपमान भी ना करें और घर में लड़ाई झगड़ा कलेश आदि ना करें। भक्तों, इस दिन सुहागन महिलाओं को 16 श्रृंगार करके ही पूजा करनी चाहिए। दिन विवाहित महिलाओं को मायके से जो वस्त्र और श्रृंगार का सामान आया हो तो वही धारण करना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश मायके से सामान ना आ पाए तो आप स्वयं अपने लिए कपड़े और सुहाग का सामान तैयार रखें। भक्तों, सभी को इस दिन जल्दी उठना चाहिए, देर तक भूल कर भी ना सोएं और ना ही इस दिन दोपहर में सोना चाहिए। इससे व्रत का फल नहीं मिलता है। भक्तों, इस दिन लाल या हरे रंग के कपड़े पहनना ज्यादा शुभ होता है। भूलकर भी इस दिन काले, नीले, सफेद या भूरे रंग के कपड़े ना पहने। व्यक्ति को इस दिन निर्जल और निराहार व्रत ही रखना चाहिए। इस व्रत का पारण अगले दिन सुबह ही किया जाता है। चलिए अब हम जानते हैं कि आपको सास की थाली में क्या क्या रखना चाहिए। भक्तों, हरतालिका तीज कर सास बॉय ना देने की रस्म होती है, इसलिए इस दिन सास की थाली आप अच्छे से सजाएं। आप सबसे पहले स्टील या पीतल की थाली ले लें। फिर इस थाली में आप लाल या हरे रंग की साड़ी सूट रखें। अब आप थाली में सुहाग की सामग्री रखें। इसमें आप आइटम्स अपनी मर्जी से रखें। आप चाहें तो चांदी के बिछुए भी सास को गिफ्ट कर सकती हैं। आप जो भी उपहार अपनी सास को देना चाहती हैं वो रख लें। इसके अलावा लाल हरी चूड़ी, बिंदी और सिंदूर जरूर रखें और आप इस थाली में कुछ पैसे भी जरूर रखें। इसके बाद आप इस थाली को पूजा के समय मां पार्वती के सामने जरूर रखें और पूजा करने के बाद अपनी सास को उपहार स्वरूप दे दें। तो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। इस बार हस्त नक्षत्र संपूर्ण दिवस तक रहने वाला है। साध्य योग दोपहर 12:09 तक प्रभावी रहेगा, जिसके पश्चात शुभ योग का आरंभ हो जाएगा। इस प्रकार सर्वार्थ सिद्धि योग के अंतर्गत हरतालिका तीज का व्रत मनाया जाएगा। ध्यान रहे कि राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा, जिसे अशुभ समय माना जाता है। हरतालिका तीज की पूजा 4 पहरों में विभाजित है। प्रथम पूजा का समय संध्या 6 बजे से 9 बजे तक निर्धारित है। द्वितीय पहर रात्रि 9 बजे से मध्य रात्रि 12 बजे तक चलेगा। तृतीय पहर की अवधि रात 12 बजे से प्रातः 3 बजे तक होगी। चतुर्थ एवं अंतिम पूजा का समय सुबह 3 बजे से 6 बजे के मध्य रहेगा। हरतालिका तीज की प्रातःकालीन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 5:56 से 8:31 तक है। संध्या पूजा का मंगल समय, जिसे प्रदोष काल भी कहते हैं, शाम 6:01 से 7:31 तक रहेगा। व्रत पालन का विशेष मुहूर्त 27 अगस्त बुधवार को सूर्योदय के साथ प्रातः 5:40 से 7:05 तक है, जिसमें व्रत का पारण किया जा सकता है।
यह व्रत अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए किया जाता है। अविवाहित कन्याएं इसे मनोवांछित जीवन साथी पाने की कामना से करती हैं। अतः इस व्रत में भगवान शिव एवं माता पार्वती की श्रद्धा पूर्वक पूजा करनी चाहिए तथा देवी को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त विवाहित महिलाओं या कुंवारी कन्याओं को किसी निर्धन सुहागन को सुहाग सामग्री का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इस दिन तामसिक आहार से परहेज करना चाहिए तथा व्रत करने वाली महिलाओं को दिन में सोने से बचना चाहिए। प्रातः काल संकल्प लेकर पूजा आरंभ करें, कथा सुने और संपूर्ण दिन निराहार रहें। संध्या के समय पुनः पूजा करें। यदि निर्जला व्रत रखा हो तो आचमन मात्र जल की कुछ बूंदें ही ग्रहण करें। अब हरतालिका तीज व्रत के नियमों पर विचार करते हैं। व्रत से एक दिन पूर्व ही तामसिक पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए। इस दिन प्याज लहसुन युक्त भोजन ना करें तथा ब्रह्मचर्य का पालन करें। व्रत के दिन क्रोध, निंदा, बड़ों का अपमान या घर में कलह ना करें। विवाहित महिलाओं को 16 श्रृंगार करके ही पूजा करनी चाहिए। यदि मायके से वस्त्र या श्रृंगार सामग्री प्राप्त हुई हो तो उसे धारण करें, अन्यथा स्वयं ही सुहाग सामान तैयार रखें। इस दिन प्रातः जल्दी उठें, दिन में सोएं नहीं। लाल या हरे रंग के वस्त्र शुभ माने जाते हैं, जबकि काले, नीले, सफेद या भूरे रंग के वस्त्र वर्जित हैं। निर्जल एवं निराहार व्रत रखकर अगले दिन प्रातः काल ही पारण करें। हरतालिका तीज पर सास को उपहार देने की परंपरा है। स्टील या पीतल की थाली में लाल हरी साड़ी, सुहाग सामग्री, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर तथा कुछ धन रखें। चांदी के बिछुए या अन्य उपहार भी रख सकते हैं। पूजा के समय यह थाली माता पार्वती के समक्ष रखें तथा बाद में सास को भेंट कर दें। इस दिन की विशेष बात यह है कि यह व्रत पति की दीर्घायु एवं सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना से किया जाता है। अतः पूर्ण श्रद्धा एवं नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को करें। माता पार्वती की कृपा से सभी मनोकामनाएं